सांसद सुनीता दुग्गल आज से सिरसा के 2 दिवसीय ग्रामीण इलाकों के दौरे पर हैं। इसी के चलते सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा के बीजेपी कार्यालय पहुंची और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें नोट किया जा रहा है और आगामी 18 सितंबर को जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके संज्ञान में सब समस्याएं लाई जाएंगी। सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत जोड़ो तो पहले ही नरेंद्र मोदी भारत को जोड़ चुके हैं, अब ये कौन से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में की गई रैली को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज 543 सांसद हैं, लेकिन आम आदमी के पास आज एक भी सांसद नहीं है। अगर उनके सांसदों की बात की जाए तो एक सांसद जो कि पंजाब में भगवंत मान थे, वो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उस सीट को छोड़ गए और वो सीट भी आम आदमी पार्टी के हाथों से निकल गई। लेकिन अब वो देश की दिशा और दशा को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। साथ ही सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा में नशे को लेकर हो रही मौतों पर बोलते हुए कहा कि ये एक चिंता का विषय है और इसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए ई-नेम पोर्टल के विरोध में आज पूरे प्रदेश की अनाज मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर हैं। अनाज मंडियों ने एकत्रित होकर गोहाना में प्रदेश स्तर रैली की है, जिसको लेकर आज घरोंडा अनाज मंडी में भी आड़ती बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्राइक पर रहे और यहाँ जो धान की आवक थी वो आज बिल्कुल बंद रही। बता दें कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को हित को देखते हुए ई-नेम पोर्टल की शुरुआत की है, उसको लेकर व्यापारी कहीं ना कहीं एक विरोध दर्ज करवा रहे हैं। यह मामला पिछले 2 साल से चला हुआ है। जिस प्रकार से गेहूं और धान की फसल की बिक्री शुरू हो जाती है, जो आड़ती हैं वो ई-नेम पोर्टल के विरोध दर्ज करवाने के लिए हड़ताल करते हैं। आड़तियों का कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने ई-नेम पोर्टल चालू किया है, वो कहीं ना कहीं किसानों और आड़तियों के बीच में एक खाई पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसान आड़तियों के ऊपर आश्रित रहते हैं और समय समय पर लेन देन उनका चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सफल रहेगा और किसान बीच में कहीं किसी प्रकार की जो पेमेंट है वो सहायता के आड़तियों से नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा किसानों से पूछकर ही ई-नेम पोर्टल पर किसानों के नाम दर्ज किए जाए। इसके अलावा किसानों की जो कमीशन है उसको लेकर भी कि जो आड़ती है वो कहीं ना कहीं एक दुखी है और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 2 सालों से जो उनकी कमीशन है वो आड़त की कमीशन है वो नहीं दी है। उसकी मांग को लेकर आज गोहाना में एक बड़ी रैली कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मंडी के आड़तियों ने हुंकार भरी है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल आज एक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के अंदर जब लंपी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पशुपालन मंत्री ने कहा कि हरियाणा फिर भी अन्य प्रदेशों से सेफ है। उनका कहना था कि हरियाणा में 19 लाख के आसपास गोवंश है, जिसमें से 15 लाख को वैक्सीनेशन लगवा दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 1900 गोवंश जो है इस लंपी बीमारी की वजह से मरे हैं, जिसको लेकर के वे काफ़ी अपने आप को भी दुखद महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि लंपी बीमारी को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, वहीं उनका विभाग घर घर जा कर के वैक्सीनेशन भी कर रहा है ताकि और दिक्कतें ना बढ़े। उन्होंने कहा था कि ये बीमारी अब नियंत्रण में है, अब किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए पशुपालन विभाग पूर्ण रूप से मुस्तैद भी है। यमुनानगर निवासियों की जैसे ही प्रातः आंख खुली तो देखा कि आकाश में घने बादलों ने डेरा जमा रखा है और लगभग 7 बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं इससे मौसम भी खुशगवार हो गया। हालांकि इस बारिश से किसानों को भी काफी राहत मिली है, क्योंकि फसलों को पानी देने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ी। जीरी की फसल को किसानों द्वारा पानी दिया जाना था, लेकिन इस बारिश ने किसानों को पानी देने से राहत दे दी। लोगों का कहना है कि इसी तरह से झमाझम बारिश अगर रोज प्रातः हो जाए तो तेज और तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। रतिया में सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर सिटी थाना में 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि 2020 के दौरान धान खरीद में पोर्टल पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, जिसको लेकर 31 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें
सेलर मालिक और मार्केट कमेटी के अधिकारी, फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी और किसान भी शामिल हैं। रतिया धारसूल के लोगों पर मामला दर्ज होने के बाद अब रतिया पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 2020 में पोर्टल में गड़बड़ी होने की शिकायत सीएम फ्लैग को मिली थी, जिसको लेकर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं कार्रवाई शुरू होने पर आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मल्लवाला ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि 2020 में 15 दिन उन्होंने मार्केट कमेटी के आगे धरना लगाया था कि रतिया सेक्टर में जितना धान पैदा होता है उसे 3 गुना ज़्यादा मार्केट कमेटी में खरीद दिखाई गई है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वहीं इन आरोपों को लेकर शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री पीएम को शिकायत किए जाने के बाद अब मामले पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं जरनैल सिंह मल्लवाला का कहना है कि इसमें कुछ लोगों का बचाव किया जा रहा है और इसकी सीबीआई या उच्च एजेंसियों से जांच की जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आए और हरियाणा का सबसे बड़ा यह घोटाला है जिसका पर्दाफाश होना अति जरूरी है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर स्कूटर पर सवार दंपति को एक ऑयल टैंकर ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं दोनों के शवों को पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल केशव गृह में रखा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंडी मंदिर थाना प्रभारी ललित कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये दोनों पति पत्नी पंचकुला के पिंजौर के रहने वाले थे, जो कि एक निजी अस्पताल में दवाई लेने जा रहे थे। जब चंडी मंदिर ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचे तो पीछे से आते हुए एक ऑयल टैंकर ने इन्हें कुचल दिया। वहीं जब वहां मौजूद लोगों ने ऑयल टैंकर वाले को पकड़ना चाहा तो वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ऑयल टैंकर चालक की तलाश में जुटी हुई है। वह पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है। नीट परीक्षा 2022 में पूरे देश में तनिष्का ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 720 अंकों में से 715 अंक प्राप्त करने वाली तनिष्का का आज नारनौल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तनिष्का ने कहा कि डॉक्टर बनकर वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहती है जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते। साथ ही तनिष्का ने ऐसे छात्र छात्राओं को संदेश दिया जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। तनिष्का ने कहा कि अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो रेगुलर जारी रखना चाहिए, उन्हें सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बेलगाम बिल्डरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। निर्माणाधीन इमारतों में बिल्डर किस तरीके से लापरवाही करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण गुरुग्राम के सेक्टर 65 में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 19वीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। लिफ्ट का एक हिस्सा टूट जाने से जो मजदूर है वो 19वीं मंजिल से गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है गुरुग्राम में, इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं। चाहे सेक्टर 83 की बात की जाए या सेक्टर 77 की बात की जाए या सेक्टर 65 की बात की जाए, लगातार इस तरीके के मामले जो हैं मजदूर के गिरने के वो सामने आते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला उपायुक्त ने दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन क्या आखिर कब तक इस तरीके से मजदूरों की जान जाती रहेगी या फिर प्रशासन इस पर कोई नकेल कस पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। झारखंड के गढ़वा जिले में एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। झुलसे हुए युवक की पहचान दीपक सोनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दीपक विवाद के दौरान बीच बचाव करने गया था। इसी बीच आरोपी कसमुद्दीन अंसारी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। झारखंड के नगर उतारी थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। इस मामले पर पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने कहा है कि विवाद के बाद युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। मामले की अभी जांच की जा रही है। झारखंड की उपराजधानी दुमका के बाद अब गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में भी युवक को जलाने का मामला सामने आया है। पेट्रोल से जलाए गए युवक का नाम दीपक सोनी है, जिसको गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने झारखंड की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कसमुद्दीन ने दीपक को जलाया और शाहरुख ने अंकिता को। आपको बता दें कि इससे पहले दुमका में एक युवती को
एक युवक ने पेट्रोल डालकर जला दिया था, वहीं एक आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। दरअसल ये पूरी घटना गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र की है। कसमुद्दीन नाम के एक युवक ने दीपक सोनी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया है। युवक का सिर और चेहरा काफी जल गया है। फिलहाल स्थिति गंभीर होने की वजह से दीपक सोनी को सदर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल युवक को जिंदा जलाने की कोशिश करने के इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि दोनों युवक एक ही गांव के हैं और ये घटना क्यों अंजाम दी गई इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। रोहतक के IMT क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट टैंक में 2 मजदूरों के दम घुटने से मौत हो गई। दोनों ही मजदूरों को पानी की मोटर उतारने के लिए टैंक में तारा गया था, लेकिन वहां पर विषैली गैस ने दोनों का दम घोट दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को सूचना देगी मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 1 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा और रोहतक के SDM राकेश सैनी व ASP मेधा भूषण सहित तमाम अधिकारी मौजूद वहां पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को समझाया। उसके बाद 5 घंटे की कड़ी मकसद के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया और दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेजा गया है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि अधिकारी की गलती के कारण दोनों की जान गई है और उन्होंने जबरदस्ती नौकरी का दबाव देकर दोनों को टैंक में उतारा गया था और ना ही उनके पास सुरक्षा उपकरण थे। अगर उनके पास सुरक्षा उपकरण होते तो उनकी जान नहीं जाती। इसी के चलते पुलिस ने परिजनों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया है। इंद्री हल्के के गांव फूसगढ़ के पास एक पेस्टिसाइड की दुकान में अज्ञात चोर ने सेंध लगा करके 55,000 रुपए चुरा लिए हैं। सारी वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़ी गुजरान के रहने वाले हुकमचंद ने पुलिस को शिकायत दी। उसने बताया कि वह कल चंडीगढ़ गया हुआ था और जैसे ही वह शाम को वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी दुकान का जो शीशे का दरवाजा है उसका लॉक टूटा हुआ है। जैसे ही अंदर जा करके उसने देखा तो उसका गल्ला भी टूटा हुआ था और जब उसने उसकी छानबीन की तो उसमें से लगभग 55,000 रुपए गायब मिले। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पर पुलिस ने CCTV फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है ताकि उस आरोपी की पहचान हो सके। 2017 में कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए लांस नायक गोपाल सिंह के घर सेना ने डाक के जरिए शौर्य सम्मान को भेजा, जिसके बाद परिवार वालों ने शौर्य चक्र वापस लौटा दिया, ये कहकर कि एक बेटे की शहादत का अपमान है। ग्रामीणों ने इसे शहादत का अपमान बताते हुए राष्ट्रपति से शौर्य सम्मान देने की मांग की है। लांस नायक गोपाल सिंह को बतौर NSG कमांडो मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में बहादुरी के लिए विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। 33 साल की उम्र में लांस नायक गोपाल सिंह ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 12 फरवरी 2017 को मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ में लांस नायक भी शहीद हो गए थे। 2018 में वीर सपूत को शौर्य चक्र दिए जाने का निर्णय लिया गया था। सवाल ये उठता है कि जिस जवान ने अपनी आखिरी सांस अपने वतन के नाम की, उसको एक डाक के जरिए सम्मान मिलना चाहिए।